चलिए आगे बढ़ जाते हैं। करल विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर ले। बूथ संख्या 13 गांव गजरा से जुड़ी खबर है। बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश यादव का आरोप है, दलित समाज की बेटी की हुई हत्या। बीजेपी को लड़की करने जा रही थी वोट। करल विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। खबर बूथ संख्या 13 गांव कजरा से जुड़ी हुई है। बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश यादव का आरोप है कि दलित समाज की एक बेटी की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि वो बीजेपी को वोट करने जा रही थी। तो देखिए, गंभीर आरोप है, बड़ा आरोप है जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया गया। करल विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट साझा करे। बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश यादव का कहना है कि दलित लड़की की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि वो बीजेपी को वोट करने जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने जा रही थी, इसीलिए उसे जान से मार दिया गया। खबर बूथ संख्या 13 से जुड़ी हुई है। गांव कजरा बताया जा रहा है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश ने आरोप लगाया है कि दलित समाज की एक बेटी की हत्या इसीलिए कर दी गई क्योंकि वो बीजेपी को वोट करने जा रही थी। देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है 9 सीटों पर और इस बीच लगातार चुनाव से जुड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी ने ये बड़ा आरोप लगाया है कि दलित लड़की की हत्या इसीलिए की गई क्योंकि वो बीजेपी के पक्ष में वोट करने जा रही थी। तो देखिए, एक लड़की की हत्या हुई है, दलित समुदाय से ताल्लुक रखती है और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने यह आरोप लगाया है कि लड़की की हत्या जो है उसका कारण कहीं ना कहीं ये था कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने जा रही थी। तो देखिए, मानवता को शर्मसार करने वाला ये बड़ा वाकया सामने आया जहां पर एक लड़की की हत्या हुई। परो लियो बैठार के तो जो छोड़ियो तुम जकात मु भैया बहन भैया के नात और कल जो द्वारे पत्ते पकड़ लियो वो डॉक्टर मोहन तब जो प्रशांत लियो तब मारी मेरी बिटिया। इतनी बात के ऊपर है बता रहे बाने जगह हम किसी से डरते नहीं। मैं कमल में वोट देंगे, मैं किसी को नहीं देंगे। बाने कही तू दुरगिया है तो तू चुरगिया बना दी। कल वोट डाल के देख ली तू मैया की लाल और बस जाए पकड़ लिये। मैं जब विश्वास मनते माय नेताजी के द्वारे वारे बेटी हुई पार्क दे बेटी राती दिया कह रही थी हम बीजेपी में फूले वोट दिए, मेरी कॉलोनी बनवाई तो जो वो लोग साइकिल में वोट डाल गई नहीं डाल रहे तो हमारे की तो हम तो दिखाई तू मर गया तो दुरगिया तेरा नाम तो दुरगिया को मर गया तो बनाइए हम कल नहीं लेगो 12 और 1 बजे के बीच में दल लेगो वोट साइकिल में। अब जब नदिया में डेड बॉडी मिली कि एक युवती कल शाम से गायब हो गई थी और उसमें 2 लोगों पे आरोप था कि इन लोगों ने अपहरण किया है। तो तत्काल उन दोनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और युवती का शव मिला है, उसको पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और उनसे तहरीर प्राप्त की जा रही है और इसमें पूरी सख्ती जो भी दोषी हैं उनको कड़ी कार्रवाई की। हाँ, 2 आरोपी जो रात में ही जिनके बारे में आरोपित किया गया था उनको पुलिस कि ये कल शाम से ही वो लड़की लापता थी और जिन पे आरोप था उनको रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये बिल्कुल असत्य है कि इस तरह की कोई बात है। उस जो डेड बॉडी मिली है सुबह मिली है, उसको पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। जो आरोपी हैं उनको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और पूरी उसमें विधिक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रमोद झा जुड़ चुके हैं। प्रमोद, जरा विस्तार से बताइए, लड़की की हत्या हुई है, दलित समाज से वो ताल्लुक रखती थी, कल शाम से गायब थी, शव उसका नदी में मिला है, कैसे उसकी हत्या हुई है और जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए पुलिस द्वारा, क्या उनकी भूमिका रही, जरा विस्तार से समझाइए। जी, मैं बता दूं आपको कि ये जो लड़की थी जिसका नाम दुर्गा था, 22 वर्ष इसकी उम्र थी और करहल क्षेत्र की रहने वाली थी। कल शाम को अंबेडकर पार्क उसका जो घर है वहां से इस लड़की को जो 2 आरोपी हैं उन्होंने इसको
पकड़ा था। और उसके पिता का आरोप है कि जो आरोपी है प्रशांत नाम का यादव, प्रशांत यादव है, वो हमारी लड़की को लेके गया था। इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को भी दी थी और पुलिस उसको तलाश कर रही थी। इसी दरमियान सुबह उस लड़की का उसी क्षेत्र में एक पुल के नीचे बोरे में बंद शव मिला है। तो परिजन जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने सबको देख करके विलाप करने लगे और उन्होंने बताया था कि इस लड़की को कल हमारे घर से जो है प्रशांत नाम का युवक जो है लेके गया था और उसने अपने रात भर अपने घर में भी इसको रखा था, जिसकी चप्पलें और उसके पास वीडियो है जिसका उन्होंने ऑडियो भी डाला था। और उनका परिजनों का कहना है कि हमारी जो लड़की है वो कह रही थी कि मैं भाजपा में वोट डालूंगी और प्रशांत कह रहा था कि साइकिल में वोट डालना है। इसी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए प्रमोद। इस बीच एक अपडेट आ रही है, वो भी दर्शकों के साथ साझा कर ले। मैं आपका रुख दोबारा कर रही हूँ। तो लड़की की हत्या हुई है और इस पर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पोस्ट भी किया है। मानवता को पुनः शर्मसार करते हुए सपाई गुंडे, दलित बेटी के साथ मौत का भयंकर खेल। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि दलित बेटी के साथ मौत का भयंकर खेल खेला गया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यही वजह है कि जनता ने सत्ता से इस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को दूर रखा है। तो देखिए, बड़ा गंभीर आरोप लगा है समाजवादी पार्टी पर। प्रमोद झा हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे सहयोगी। प्रमोद, आप जिस तरह से बता रहे थे कि कहीं ना कहीं उन लड़कों ने किडनैप किया लड़की का और ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को लड़की ने वोट नहीं दिया, बीजेपी को वोट दे रही थी, इस बात पर उस लड़की को मार दिया। जी बिल्कुल, परिजनों की अगर बात करें तो परिजनों, जो उसके पिता है, उसने साफ तौर से कहा है कि मेरी बच्ची जो है भाजपा को फूल में वोट डालना चाहती थी और प्रशांत जो है इसका विरोध कर रहा था। प्रशांत नाम का जो एक आरोपी है वो इसका विरोध कर रहा था और वही मेरी बच्ची को लेके गया है। हालांकि जब पुलिस को इस बात की सूचना दी गई तो पुलिस ने उन दोनों आरोपियों को, जो जिस पर उनके परिजनों ने आरोप लगाया था, उनको अपनी हिरासत में लिया और हिरासत में लेकर के जब पूछताछ की गई तो फिर उन्होंने बताया कि उस लड़की के साथ क्या किया गया। और उन्हीं के निशानदेही पर जो है जब तलाश किया गया तो मौके पर बोरी मिली और बोरी के अंदर उस लड़की का शव था। प्रमोद, अब वो दोनों लड़के जो हैं, दोनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, तो क्या उन्होंने इस बात को कबूल किया है कि यही वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने मौत के घाट उतार दिया लड़की को, उसकी जान ले ली? देखिए, इस पूरे मामले पर जब पुलिस कप्तान साहब से यहाँ बात की थी तो उन्होंने इस बात को पहले तो नकारा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत आरोप है। लेकिन एक चैनल को दिए बयान में उन्होंने कहा कि उनके पिता ने ये आरोप लगाया है कि वो भाजपा में वोट डालना चाह रही थी। इस पर भी पुलिस काम कर रही है, ये जांच का विषय है। अगर अभी साफ तौर पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि इन सभी तथ्यों को पुलिस तलाश कर रही है, आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पूरे मामले पर पुलिस जो है नजर बनाए हुए है। प्रमोद, किन धाराओं में इन दोनों आरोपियों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं? देखिए, अपहरण का मुकदमा भी लगाया गया है। पुलिस कप्तान ने ये कहा है कि परिजनों ने जिस तरीके से बताया कि मेरी बेटी जो है दुर्गा, उसको जो है कल दो आरोपी थे मोटरसाइकिल पर जबरन लेके गए थे और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है और उन्हीं संगीन धाराओं में अपहरण है और वो दलित है बेटी, तो SC एक्ट भी लगा है और कई धाराएं जो है दी हुई है, जिसकी FIR भी हमने संबंधित अपने चैनल को भेजी है। ठीक है, शुक्रिया प्रमोद झा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।